नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात होने वाली है जो ज़्यादातर डिस्कस नहीं होती किसी भी यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक है और इसीलिए आपको बनाया गया है। तो कि आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि कुछ एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ होती है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, ये सेक्शनल कट ऑफ क्या बोल रहा है, ये सेक्शनल कट ऑफ जैसी क्या चीज़ लेके आ गया हूँ आज मैं वीडियो में, और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ होती है, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं। अब ये सेक्शनल कट ऑफ होती क्या है? क्या होता है, जब भी कभी कोई टेक्निकल एग्ज़ाम लिया जाता है स्टूडेंट्स, तो उस टेक्निकल एग्ज़ाम में डिफरेंट सेक्शंस में एग्ज़ाम बटा होता है। जनरली टेक्निकल एग्ज़ाम तो दो ही सेक्शन में बटा होता है, फर्स्ट इज़ टेक्निकल, सेकंड इज़ नॉन टेक्निकल। तो फिर सेक्शनल कट ऑफ का क्या मतलब है? यानी कि जिस सेक्शन को आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उस सेक्शन में मिनिमम मार्क्स आपके कुछ होने चाहिए, तभी आपका पेपर चेक किया जाएगा और तभी आपका जो एग्ज़ाम है क्वालिफाइड माना जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक रूल है कि उसमें एक सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। क्या? एक मैं गलती आपको बताता हूँ क्या करते हैं बच्चे। कभी कभार आपने सुना होगा पावर ग्रिड में जी जब रिजल्ट आता ना, मेरे तो जी पावर ग्रिड में 117 नंबर हैं, कट ऑफ तो 110 गई है, मेरा क्यों नहीं हुआ अगले दिन ही? उसका सबसे बड़ा एक कारण हो सकता है सेक्शनल कट ऑफ। कैसे? मान लो किसी लड़के का टेक्निकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है और नॉन टेक्निकल वीक है, तो टेक्निकल में तो पावर ग्रिड में लड़का बहुत अच्छा स्कोर कर देता है तो उसके तो काफ़ी नंबर बन जाएंगे। लेकिन यदि नॉन टेक्निकल में वो सेक्शनल कट ऑफ को ना कर पाया, पावर ग्रिड कभी भी ओवरऑल नहीं रखता। एक मान लो सेक्शनल कट ऑफ टेक्निकल की 10 नंबर है और सेक्शनल कट ऑफ नॉन टेक्निकल की 10 नंबर है, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ किसी पेपर में। तो अगर कोई लड़का नॉन टेक्निकल में 10 में से 8 नंबर लेता है लेकिन टेक्निकल में बहुत ज़्यादा नंबर ले लेता है और उसका रिजल्टेंट जो मार्क्स आ रहे हैं वो कट ऑफ से भी ज़्यादा आ रहे हैं, तब भी वो सिलेक्टेड नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नॉन टेक्निकल की सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं करी है। ऐसा भी हो जाता है। आपको कुछ कुछ एग्ज़ाम्स में सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी ज़रूरी होती है। यानी कि कुछ कुछ एग्ज़ाम ऐसा बैरियर रखते हैं कि आपके नॉन टेक में भी कुछ ना कुछ मार्क्स होने चाहिए। कई बच्चे सोचते हैं मेरा तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, 120 में से 110 नंबर करके 110 नंबर ले आऊँगा पावर ग्रिड में, नॉन टेक का क्वेश्चन ही नहीं अटैम्प्ट करूँगा। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। यू हैव टू स्कोर वेरी गुड इन सम मार्क्स। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती। जनरली मैंने पावर ग्रिड में ही देखी, और कुछ कुछ और कोई एग्ज़ाम्स हो सकते हैं वहाँ पे हो सकती हैं, बट यूपीपीसीएल में किसी भी प्रकार का सेक्शनल कट ऑफ का कोई चक्कर नहीं होता। ठीक है? हिंदी का कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करके आओगे, मैं कहता हूँ जीके का, अगर सॉरी हिंदी के तो सारे ही करते हैं, जीके का अगर आप यूपीपीसीएल में कोई क्वेश्चन नहीं भी अटेम्प्ट करके आते ना, लेकिन अगर आप टेक्निकल बहुत अच्छा करके आ जाते हो, रीजनिंग बहुत अच्छा करके आ जाते हो, हिंदी बहुत अच्छा करके आ जाते हो, और आपका जो मार्क्स आएंगे रिजल्ट के दिन वो अगर कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा होते हैं, तब भी आप सिलेक्टेड माने जाओगे यूपीपीसीएल में बिना जीके अटेम्प्ट करे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ द पावर ग्रिड. Power Grid Corporation of India Limited has its exam with its sectional cutoffs. So you have to also score at least 40% marks in non-technical as well. Means 50 का नंबर का अगर पेपर है तो 50 का 40% कितना बनता है वो निकाल लेना। यू शुड हैव टू स्कोर दीज पर्टिकुलर मार्क्स इन नॉन टेक्निकल। भले ही नॉन टेक्निकल कितना टफ आ जाए, बट यू हैव टू स्कोर द सेक्शनल कट ऑफ। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द सेक्शनल कट ऑफ, एंड सेक्शनल कट ऑफ आल्सो डिफाइंस योर सिलेक्शन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ अ कैंडिडेट हैज़ प्रिपेयर्ड अ लॉट है, ही हैज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है, जान लगा दी उसने पूरी, एंड ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर पावर ग्रिड फॉर 3 months, ठीक है, रिग्रेसली स्टडिंग, ठीक है, मोर स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग हार्ड, ठीक है, बट ही इज नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन व्हेन द रिजल्ट केम। ओके, वाई दिस हैपन्स, ठीक है, और वाई ऐसा देखने को भी मिलता है। पिछली बार भी जो रिजल्ट आया था उसमें कितने बच्चों ने कहा था कि यार मेरे तो इतने नंबर बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार नॉन टेक्निकल बहुत टफ था, काफ़ी बच्चे सेक्शनल कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए थे नॉन टेक की। सो दिस
is the major reason for rejection in the power grid. ठीक है, so you have to score very well marks in both the sections. Means you have to score very well in technical, you have to score very well in non-technical, and the combination of these two will be your resultant result. Okay, it not means that you score very well in technical examination and you score just an average in non-technical examination, you are not able to clear the sectional cutoff, and even after gaining your marks more than the cutoff in your result time, you will be rejected then also. Okay, so mind this. Okay, before giving any exam, mind this statement which I am explaining to you, because there are a lot of YouTuber in the market. They just only guide you for just they are just guiding normal things. Okay, they are not guiding you the exact things. Okay, they are not guiding you the exact things. ठीक है, just like that which I guides you. ठीक है, I think I am a good guider. I guide very well than the other YouTubers. Okay, because I know I am also a student. ठीक है, a struggling student. So I have a lot of experience of these things which other YouTubers can't have. So why? So और एक और बहुत बढ़िया वाकया हो गया मेरे कल देखा, मैंने बोला था ना, अगर बुरे जाते हैं तो अच्छे आ जाते हैं। मेरे चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा चैनल न्यूट्रल रहता है। ठीक है, 2 दिन में इतने कमेंट आने लगे थे मेरे ना, 727 से 721 सब्सक्राइबर हो गए थे। वो जो 2-4 नल्ले नहीं आए थे जिनको मैंने रेल दिया था, वो फिर छोड़ के ही चले गए। ठीक है, उनकी जगह बाकी 6 नहीं आ गए, देखा 2 ही दिन में। सो आई एम अ फ्लाइंग रॉकेट. ओके, I will reach the top sure. Okay, because I know my content is just absolutely brilliant. Okay, so आज मैंने आपको सेक्शनल कट ऑफ्स के बारे में बताया कि थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ. सेक्शनल कट ऑफ उस कट ऑफ को कहा जाता है जो कि एक मिनिमम कट ऑफ हमें हर सेक्शन में लानी पड़ती है. फॉर एग्जांपल क्या होता है, टेक्निकल स्टूडेंट टेक्निकल पे तो बहुत अच्छा फोकस करते हैं, दे रीड हार्ड, दे ग्रैब, दे क्रैम टेक्निकल, दे रिवाइज देयर फॉर्मूलाज, बट दे आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन. एंड व्हाट हैपन्स देन, देयर नॉन टेक बिकम they are not able to score even a minimum marks in non-tech section. So in Power Grid Corporation of India Limited, there is a meaning of sectional cutoff. ठीक है, you have to gain some minimum marks in नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन. आपको कुछ ना कुछ नॉन टेक्निकल जो पार्ट है पावर ग्रिड का, उसमें कुछ ना कुछ आपको स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आपका वो पावर ग्रिड का पेपर चेक होगा. ठीक है, तब जाके आपका रिजल्ट भी बनेगा. ठीक है, कई तो ऐसे ही फ्रेम बाहर हो जाते हैं. ठीक है, तो नॉन टेक्निकल में भी आपको कुछ ना कुछ मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे. उसके बाद आप जितने स्कोर करो वो फिर चलता है. ठीक है, और टेक्निकल के साथ साथ. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेक्शनल कट ऑफ. यहाँ पे ऐसे नहीं है कि आपने टेक्निकली कर दिया, नॉन टेक्निकल में आपने इंग्लिश छोड़ दी, वो छोड़ दी. कुछ ना कुछ आपको पूरे सेक्शन में से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, नॉन टेक का भी, एंड दैट विल हेल्प्स यू. ओके, अदरवाइज यू आर नॉट meant to be qualified even after gaining more marks than cut off. ठीक है, यानी कट ऑफ से अगर आप ज़्यादा भी ले आएंगे ना, और आपने नॉन टेक्निकल सेक्शन में पावर ग्रिड में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं किया है, देन यू विल बी आउट ऑफ द गेम. ओके, देन ठीक है, यू विल बी रिजेक्टेड एट द एंड. ठीक है, रिजेक्ट हो जाओगे. सो फॉर these type of more videos, subscribe my channel, and for the latest update of electrical engineering also subscribe my channel, because I am a brand. Okay, I am not a student, I am a brand. I can speak very very good English as compared to other YouTubers. Okay, इंजीनियरिंग लाइन में किसी लड़के को इतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, समझ आ गई. ठीक है, कोई भी खड़ा कर लेना. ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, होना चाहिए कि एक कम से कम एक टेक्निकल का बंदा तो है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ढंग से बोल लेता है. ये भी तो सोचो ना आप. सो आई एम अ कंप्लीट ब्रांड, आई एम अ कंप्लीट पैकेज, यू हैव टू फॉलो मी. ओके, थैंक यू.